अच्छा बोलिए, हम अपने घर में बेटे की बहू को, पत्नी को इतना ज़्यादा क्यों देखते हैं? मौसी को पूछेंगे, मामा को पूछेंगे, वो लड़की कैसी है, वो लड़की कैसी है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसका खानदान कैसा है, ये सारी चीज़ें हम क्यों इंक्वायरी करते हैं? इसका मतलब सीधा है इंक्वायरी के पीछे कि किसी के स्वरूप में सुंदरता हो सकती है, पर उसके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है, वाइब्रेशन है, वो नेगेटिव हो गया तो उसका पैर पड़ते से ही घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम उसके खानदान को पूछते हैं, उसकी माँ कैसी है, उसके पिताजी कैसे हैं, उसकी चाची कैसी है, उसकी मौसी कैसी है। 4-5 परिवारों के बारे में पता चल जाए तो हमें भरोसा बैठ जाता है, उससे हम विवाह कर लेते हैं। बाद में हम उसको सम्मान भी बिल्कुल वैसा ही देते जैसा हम चाहते हैं बहू को। आप सब जानते हैं, बहू घर पहली बार आती है पति के घर तो उसका सम्मान दुर्गा माता से कम नहीं होता। जितना हम अपनी कुल देवी का सम्मान करते हैं उतना ही बहू का सम्मान करते हैं पहली बार जब ससुराल आती है तो। सोने के सिक्के उड़ाते हैं, पैसे उभारते हैं, नजर उतारते हैं, आरती करते हैं, चौकट में देहरी में लोटा भर के रखते हैं अनाज का, उसको पैर लगवाते हैं, धन धान्य बढ़ाने वाली। ऐसा हम सोचते हैं कि उसके पैर में लक्ष्मी है, और आज हमारे घर को सौभाग्य देने वाली लक्ष्मी आई है। तंत्वा भग एव भगवंत श्यामरितम। पर बाद में शायद ऐसा संभव सत्य नहीं होता, बहू को जैसा माना था वो ऐसी नहीं निकली, तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ा परिवार को। बहू ने सबको क्लेश में डाल दिया क्योंकि वो धेनुकासुर बन के आई है। रूप तो अच्छा था पर गुण अच्छा नहीं था। सुनिए, 2000 का जो नोट होता है ना, वो देखने में सेम टू सेम होता है, लक्ष्मी वाला भी और राक्षस बनाने वाला भी। आप फल फ्रूट खरीद के लाओ, वहाँ भी उसकी वही कीमत है। आप और शराब खरीद के लाओ, वहाँ भी वही कीमत है पैसे की। वहाँ भी कम कीमत नहीं, वहाँ ज़्यादा कीमत नहीं, पर दोनों जगह पर उसका धर्म बदल गया है। जहाँ से फल खरीदे, पूजा पाठ खरीदा, या हमने दान किया, गौ सेवा की, कहीं मंदिर को दिया, वही पैसा है जो लक्ष्मी बन गया, और वही पैसा है जो राक्षस बन गया है। शराब के ठेके पर चला गया, कसाई की दुकान पर चला गया, अंडे की दुकान पर चला गया। जिस नोट को हमने साल भर अगरबत्ती दिखाई, आज जरूरत पड़ने पर मन भिन्न हो गया, बुद्धि भिन्न हो गई, इंद्री कमजोर हो गई, और हमने बिल्कुल संकोच नहीं किया, दे दिया ढकेल वाले को और 20 अंडे ले लिया। इसको कहते हैं धेनुकासुर। हाथ जोड़ के सीख लेना है। जितनी मेहनत से, जितने लालच से धन कमाया जाता है, उतनी मेहनत, उतने ही अच्छी बुद्धि से उसे सही जगह पे खर्च भी करना चाहिए। आप सभी लोग लगभग व्यापारी टाइप के लोग हैं, छोटा बड़ा व्यापार ही करते हैं सब। आपका लालच आप जानते ही हैं। बड़ी मुश्किल से कथा के लिए टाइम निकाला आप लोगों ने, और टाइम तो निकाला है, फिर शटर थोड़ी लगा है, शटर तो खुला हुआ है दुकान का, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन रखा हुआ है। आज हम जाएंगे, कल तुम जाना, तुम जाएंगे, हम जाना। चाचा के छोरे को बिठाया, किसी ने बुआ के छोरे को बिठाया, और किसी ने विश्वास वाले नौकर को बिठाया, पर बंद नहीं, मत करो मत करो। पर एक ही बात है, तन मन धन तीनों ही भागवत में होंगे तो ही फल बनता है, अन्यथा फल बनने वाला नहीं है। सुनिए, रोटी बनाते समय महिला मोबाइल पर बात करती है तो उंगली जलने का खतरा बना ही रहता है। हेलो 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 हेलो, ले लो ले लो ले लो ले लो। हेलो हेलो के चक्कर में गरम ज्यादा हो जाता है तेल, फिर वो जीरा फीरा हींग भींग राई भाई डाले तो आग लग जाए कढ़ाई में छोंकते से ही।
इसीलिए मैंने कहा कि जहां तन है मन वहीं रखो, और तन मन जहां रहते हैं वहां धन होगा तो सुरक्षित होगा, क्योंकि बिना तन मन के धन की सुरक्षा हो सकती नहीं है। तुम बावड़े हो जाओ, बावड़े। सेठ जी 2-3 पैक ज्यादा ले लो और 2-2 हजार के नोट जेब में रख के चलो रास्ते में पी खा के, फिर पक्का विश्वास मुझे भागवत का, इतने दिन हो गए, मुझे पूरा भरोसा है कि घर तक नोट पहुंचने वाला नहीं है। क्योंकि धेनुकासुर घुस गया है अंदर में, अब ये गिरेगा चौराहे पे मुंह फाड़ के गटर में, और अड़ोसी पड़ोसी तैयार बैठे जेब खकोलने के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि जहां तन है वहां मन है, तन मन जहां हो वहीं धन हो तो सफल होती है भागवत, जीवन धन्य होता है। अरे अब समय दिया है ना, घर छोड़ा है, आए हैं घर से कथा श्रवण करने, तो फिर मन को दूर दूर तक मत भगाओ, थोड़ी देर, आज की तो बात है 2 घंटे बचे हैं, पकड़ के रखो यहाँ पर, और आज मोबाइल को साइलेंट मोड पर रख दो, हराम घोर को है, पेट्रोल से छिड़क के आग दे दो जिसने भी बनाया हो, पर वो किसने बनाया पता नहीं हमको तो। यानी इस मोबाइल की वजह से किसी के लिए कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में देखने के लिए, कि चलो भाई बड़े दिन हो गए काशी देखाएं, काशी जाने की जरूरत ही बची नहीं किसी को, मन भर के यही देख लो काशी, मोबाइल खोलो काशी देखो, जरूरत ही बची नहीं है। इसीलिए स्ट्रेस बढ़ गया है सबको। सारे लोग, पहले मोबाइल था नहीं तो एंजॉय था नहीं, उत्सव थे नहीं, तो शादी ब्याह आया करते थे तो लोग महीने महीने शादियों में चले जाया करते थे छुट्टी लेकर, काम छोड़कर। और इस मोबाइल ने ऐसी आग लगाई है कि 4 घंटे से ज्यादा किसी के पास कहीं जाने को बचा नहीं है महाराज। प्यारी नहीं बचाए तो जाके करेंगे क्या वहां? हेलो कैसी है मम्मी? अब हेलो रोज मम्मी से हेलो हो रहा है तो मम्मी चूल्हे में जा, फिर मिलने की जरूरत क्या पड़ रही है? अच्छा रोज मिल भी लेते। ये जो लोग हैदराबाद के क्षेत्र में रहते हैं ना, राजस्थानी लोग, ये सब रोज मिलते मोबाइल पे वीडियो कॉल कर करके दादी से। उधर भी कोई न कोई पड़ा हुआ है इनकी रोटी के भरोसे, वो भी ऑन कर देता वीडियो, दादी का थोपड़ा देख लेते हैं, हेलो हाय हो जाता है। तो फिर जाने का मूड नहीं बनता। पर याद रखना, कितना भी वीडियो कॉल पर दादी का दर्शन ले लो, पर जब तक दादी की बहती हुई नलियों का खून इन हथलेटियों का सिर पे नहीं आता, तब तक आशीर्वाद सफल होता नहीं है। ये बताना चाहते महाराज इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी। अच्छा बोलिए, भगवान के लिए सेठ जी क्या असंभव है? वो चाहते तो गोकुल में से ही ठीक कर देते वृंदावन को, पर गोकुल से काहे वृंदावन आए? क्योंकि जब तक असली नहीं होगा तब तक असली कार्यक्रम भी जमने वाला नहीं है। अच्छा बोलिए, हम और आप मरेंगे कभी भी, ये शरीर छोड़ेंगे तो भगवान थोड़ी आएगा, वो तो जहां बैठा वहीं से भेज देगा और लेके जाएगा कोई ना कोई। तो भगवान वृंदावन के हर काम को गोकुल से बैठ के कर सकते हैं महाराज। बोलिए, इतनी सारी योजना सरकार की चलती है, अगर योजना के साथ में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी आना पड़े तो फिर कोई गली पक्की होने वाली नहीं है। वो वहीं बैठकर ऑर्डर छोड़ देते और काम होते रहते हैं। तो भगवान कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, वो सकल सामर्थ्य अनंत हैं। पर भगवान साकार रूप में आए मनुष्य बनकर, तो उन्होंने कहा था मैंने तो धर्म की स्थापना करनी है, तो भगवान स्वयं वृंदावन आए। भगवान ने धेनुकासुर का वध नहीं किया, यानी कि धन काला पैसा हो या गोरा पैसा हो, उसका कभी विनाश नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत का है, ईमानदारी का है, तो अपने बच्चों के लिए लगाओ। और अगर तुम्हारी बेईमानी से आया है, ब्याज बट्टा लफड़ा चपड़ा जो भी करते हैं आप, अगर वो ऐसा आपको लगता है कि ये सच में धन पवित्र नहीं है,
तो फिर वो धन हमें ब्राह्मण को अर्थात ब्रह्मा जी को भगवान के काम में लगाना चाहिए, जिससे एक जो पवित्र धन है वो हमारे बच्चे और खानदान को सुखी रखे। नहीं तो हर साल 2-3-4 लाख रुपए हॉस्पिटल जाना ही वाला है, उसे कोई रोक सकता नहीं है। वो तो आपके साथ हो ही रहा है प्यार प्यार में।